गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा कुछ केसीआई रूल्स के बारे में, जिसके बारे में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। मेरे पास अक्सर कॉल आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे अपना कैनल रजिस्टर कराना है, कैनल रजिस्टर कराना है और मैं एक पेट शॉप ओनर हूँ या मैं एक बोर्डिंग फैसिलिटी चला रहा हूँ, इसलिए मुझे कैनल रजिस्टर कराना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कैनल रजिस्ट्रेशन और आपकी बोर्डिंग फैसिलिटी में कोई रिलेशन नहीं है। कैनल रजिस्ट्रेशन इज़ जस्ट लाइक रजिस्टरिंग ए नेम ऑफ ए कंपनी इन ब्रीडिंग। उसका आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं डॉग से रिलेटेड, तो वो किस तरह का काम है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैनल रजिस्टर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, अगर आप ब्रीडिंग करते हैं, आप पपीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उन पपीज़ को अपना नाम देने के लिए, उस क्वालिटी को एश्योर करने के लिए आप प्रीफिक्स सफिक्स रजिस्टर कराते हैं, जो आपके पपीज़ के नाम के साथ में आते हैं। और उसके बाद में जब आप पपीज़ कहीं शो करते हैं तो वो आपके प्रीफिक्स सफिक्स के साथ में ही शो होते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो क्रेडिट होता है वो ब्रीडर को जाता है कि इस क्वालिटी के पपीज ये ब्रीडर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वही बंदा अगर ये कहने लगे कि सर मैं एक बोर्डिंग फैसिलिटी स्टार्ट करना चाह रहा हूं और मैं अपने कैनल का नाम बोर्डिंग फैसिलिटी के नाम पे रखना चाहता हूं, तो उसका आपस में रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फैसिलिटीज अलग हैं। बोर्डिंग फैसिलिटीज के अंदर आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, उसका केसीआई से कोई लेना देना नहीं होता। केसीआई जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपके ब्रीडिंग स्टॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी डॉग एक्टिविटीज के लिए नहीं। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, इसमें ट्रेनिंग आती है, इसके अंदर बोर्डिंग आती है, इसके अंदर पेट शॉप आती है, मेडिसिन आती हैं, पेट फूड्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है, सरकार को उसके लिए टैक्सेस देना ज़रूरी है। यहाँ पे जो बात आ रही है वो रिकग्निशन की है, यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं आती। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना सोचा कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहते हैं कि सर मुझे अपनी फैसिलिटी स्टार्ट करनी है, डॉग ब्रीडिंग के साथ में मुझे कुछ और भी काम करने हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं कैनल रजिस्टर कराऊं या फिर कितने डॉग्स चाहिए मुझे कैनल रजिस्टर कराने के लिए, क्या मेरे डॉग्स केसीआई रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं। देखिए, आपके पास में अगर एक भी डॉग नहीं है तब भी आप अपनी कैनल को रजिस्टर करा सकते हैं, कैनल नेम को रजिस्टर करा सकते हैं। केसीआई को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि केसीआई आपको सिर्फ एक नाम दे रहा है। जब आप यूज करेंगे उसे तब वो आपके काम आएगा, वरना वो कोई यूज का नहीं है। केसीआई ने अपने चार्जेस प्रीफिक्स सफिक्स रजिस्ट्रेशन के काफी बढ़ा दिए। पहले ये 3000 हुआ करता था, अब ये 10,000 है। तो अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप केसीआई की वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म्स डाउनलोड कर लीजिए। उसमें प्रीफिक्स सफिक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको 4 नामों के ऑप्शंस देने पड़ेंगे। याद रहे, ये ऑप्शंस किसी दूसरे कैनल के नाम से मिलते जुलते ना हो, किसी सिटी के नाम पे ना हो, किसी फेमस आदमी के नाम पे ना हो। ये किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने किसी और के नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया, तो ये क्लैश कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ब्रीडिंग के बारे में कि हम कितने एज में ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में बिल्कुल यंग स्टॉक है तो आप अपने मेल को 12 महीने यानी 1 साल बाद यूज कर सकते हैं और अपनी फीमेल को 15 मंथ्स बाद यूज कर सकते हैं। 15 महीने की अगर आपकी फीमेल हो गई है तो आप उसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं, उसकी मीटिंग करवा सकते हैं। अगर आप जर्मन शेपर्ड्स की बात करें तो जर्मन शेपर्ड्स में ये थोड़ा मॉडिफाइड है। जर्मन शेपर्ड में बाकी ब्रीड्स की तरह एज अलग है, क्योंकि इसके अंदर एसवी रूल्स चलते हैं, जर्मनी के रूल्स चलते हैं।
क्योंकि हमें जर्मनी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो ब्रीड स्टैंडर्ड्स हैं जर्मनी से ही लिए जाते हैं और जर्मनी के जो एसवी के जो रूल्स होते हैं वो इंडिया को भी फॉलो करने होते हैं। इसीलिए जर्मन शेपर्ड्स के ब्रीडिंग एज के रूल्स अलग हैं। जीएसडी के रूल में एसवी रूल्स कहते हैं कि आप मेल 24 महीने बाद में ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और फीमेल 20 महीने बाद में। जर्मन शेपर्ड्स के ब्रीडर इस बात का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि जर्मन शेपर्ड ब्रीडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और उनको ये इस बात का ध्यान इसलिए भी रखना पड़ता है कि क्योंकि उनके पेपर्स को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने गलती कर दी तो याद रखिए, जो भी आप मेल यूज़ करेंगे वो करीबन 2 साल का होना चाहिए और फीमेल 20 महीने की होनी चाहिए जर्मन शेपर्ड्स के अंदर, तभी आप उनको यूज़ कर सकते हैं ब्रीडिंग के लिए। जबकि बाकी ब्रीड्स में आप मेल 1 साल का हो, 12 मंथ्स का और 15 मंथ्स की फीमेल हो तो आप उनको ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कितनी बार ब्रीडिंग ले सकते हैं? बैक टू बैक ब्रीडिंग ले सकते हैं। यस, 1 लीटर से दूसरे लीटर के बीच में 6 महीने का फर्क होना चाहिए और आप 2 साल के अंदर 3 लीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप 3 लीटर से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपका पेपर कैंसिल हो सकते हैं, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। और बात आती है एज लिमिट क्या है? 8 साल तक आप फीमेल से लिटर ले सकते हैं। 8 साल के बाद में अगर कोई आपने पेपर अप्लाई किया तो वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, आपको पेपर्स नहीं मिलेंगे, केसीआई उसको एंटरटेन नहीं करेगी। तो क्या हम 8 साल के बाद ब्रीडिंग नहीं कर सकते? देखिए, ये रूल्स हैं केसीआई के जब आप पेपर्स अप्लाई करते हैं। जब आप पेपर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक एथिकल ब्रीडर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, आपको अपनी फीमेल को ब्रीड तभी कराना चाहिए जब वो उस लायक हो, आपको लगे कि वो हेल्दी है, वो अपने पपीज को पाल सकती है, वो अपने प्रेग्नेंट हो सकती है, वो हेल्दी रह सकती है। रूल्स जो बनाए जाते हैं वो ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो आउट ऑफ ग्रीड कह लीजिए, अपने लालच की वजह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एनिमल्स का, उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अगर आप सेंसिबल आदमी हैं, अगर आप एनिमल लवर हैं, तो आप खुद एसेस करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एज तक फीमेल को ब्रीड कराना चाहिए। मैं अपनी फीमेल्स को नॉर्मली 6-7 साल तक ही ब्रीड कराता हूं और इस बीच में मैं उनसे 3 से 4 लीटर ही ले पाता हूं, क्योंकि मेरी अपने कंस्ट्रेन है। लेकिन अगर आपको फीमेल से लगातार लीटर लेना है तो फीमेल को कंटिन्यूसली आपको उस प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। नहीं तो होता ये है कि अगर आप फीमेल को लंबे गैप्स दे देते हैं तो फीमेल्स कंसीव करने में दिक्कत करती हैं, उनके हार्मोन्स में इश्यूज आ जाते हैं। जो पहली, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ कि जो पहली हीट होती है 7वें से 9वें महीने के बीच वाली, आप वो स्किप कर दीजिए। जो दूसरी हीट आती है उसके 4-5 महीने बाद में, उसमें आपको मेटिंग करवानी चाहिए। मेल डॉग्स को आपको अर्ली एज में फीमेल से इंट्रोड्यूस जरूर कराना चाहिए ताकि उनकी झिझक निकल जाए, लेकिन जो रेगुलर मेटिंग की बात है वो आपको 12 महीने बाद ही करानी चाहिए। इनिशियली 12 महीने बाद में आप धीरे धीरे मेल को स्टार्ट कीजिए। पहले महीने में 1 मीटिंग, फिर महीने में 2-3, ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुएट स्टार्ट कीजिए ताकि वो ओवर प्रेशराइज ना हो जाए। उसकी डाइट का खास ख्याल रखिए, फीमेल्स की हेल्थ का ख्याल रखिए ताकि वो अच्छे पपीज़ दे सके और लॉन्ग टाइम तक दे सके। फीमेल के लीटर टू लीटर डिस्टेंस काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी एबिलिटी खो देती हैं पपीज़ प्रोड्यूस करने की। मैंने ऐसी फीमेल भी देखी है जो 8-8, 9-9 साल तक लगातार पपीज़ देती रहती हैं और हेल्दी रहती हैं, क्योंकि जो उनका ब्रीडिंग साइकिल है वो उनको मेंटेन रखता है, उनके हार्मोन्स को, उनकी बॉडी को मेंटेन रखता है। इसलिए बहुत ज़्यादा गैप के बाद में अगर फीमेल्स लीटर देती हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरे पास में एक कस्टमर का कॉल आया और उन्होंने कहा मुझसे कि सर मेरी फीमेल 8 ईयर्स की है, मैं उसे लीटर लेना चाहता हूँ उसके मरने से पहले ताकि मैं कुछ रिटेन कर सकूँ। तो मैं आपको बता दूं ये रिस्की होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर वो कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हुई और क्योंकि ओल्ड एज में जाके हार्मोन्स इतने अच्छी तरह बिहेव नहीं करते हैं तो फीमेल को दिक्कत हो सकती है, फीमेल की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी।
केसीआई के बहुत सारे रूल्स आते हैं अलग अलग टाइम के ऊपर। केसीआई जब भी कोई नए रूल्स लाता है उसके कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं। तो इसलिए आप रूल्स को समझिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं ताकि आपको नॉलेज मिल सके, आप शोज़ के अंदर डॉग के साथ में अच्छी तरह से टाइम बिता सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।